नमस्कार दोस्तों, जय संत रविदास जी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रविदास जी के पद चिन्ह कहां पर हैं और अंतिम बार रविदास जी कहां से सशरीर विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, रविदास जी ने अपना सारा जीवन मानवता के लिए अर्पित कर दिया, हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। उस वक्त उन्हें कदम कदम पर अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। आप सब जानते हैं कि मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। ये बात हमें शास्त्रों से और मीराबाई के पदों से और रविदास जी की अमृत वाणी से सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। आखिरी समय में जब रविदास जी मीराबाई के महल में गए, क्योंकि उन्होंने एक बार मीराबाई को ये वचन दिया था कि मैं एक बार तुम्हारे महल में अवश्य आऊंगा। बात उसी समय की है जब रविदास जी मीराबाई के महल में गए थे और ब्राह्मणों ने वहीं पर भी उनका विरोध किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में ये जहां भी जाते थे ब्राह्मण लोग उनका विरोध करते थे, क्योंकि कहीं उनकी सत्ता डगमगा रही थी, कहीं उनके वर्चस्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, क्योंकि उनके पाखंडों को रविदास जी ने उजागर कर दिया था, उनके पाखंड दुनिया के सामने ला दिए थे। इसीलिए वो रविदास जी से घृणा करते थे, क्योंकि रविदास जी तो भक्ति की वो पराकाष्ठा थी, भक्ति के वो महान बिंदु थे जहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। आखिरी समय में जब राजस्थान के पंडितों ने राजा के दरबार में आकर उनका विरोध किया, पुत्री मीरा, हमें क्षमा करें, हम अहंकार में आकर उस ईश्वर को भूल गए थे। हम ही हैं वो संत रविदास जिसने भक्ति के प्रति तुम्हारा सही मार्गदर्शन किया है। पुत्री, हम भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। पिताश्री, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। यदि आप संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कीजिए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री। मंत्री जी, संत रविदास को आदर सम्मान के साथ यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए। यहाँ उपस्थित दरबारियों एवं प्रजागण, हम अपने दरबार में आप सबका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित महान संत रविदास जी का। हम रविदास जी की भक्ति, ज्ञान और विचारों से सहमत हैं। रविदास जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि छोटी जाति में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा होता है तो अपने विचारों से। दरबारियों, हम रविदास जी का राज्य सम्मान करना चाहते हैं। मंत्री जी, रविदास जी का राज्य सम्मान किया जाए। ठहरिए महाराज, इस अछूत का सम्मान करके आप हमारा और सभा में उपस्थित सारे विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जन्म एक छोटी जाति में हुआ है और इसे अपनी जाति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए हम लोग हैं और हमारी पवित्रता के प्रमाण के लिए हमारे तन पर ये जनेऊ है। इस अछूत के पास क्या है तो ढोंगी है। बस कीजिए, बहुत हो चुका। मेरा और मेरी जाति के लोगों का मानो इस जाति में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। मैं पूछता हूँ, क्या अंतर है आप में और हम लोगों में? अरे आप क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। जिन 5 तत्वों से आप लोग बने हैं उसी से हम लोग भी बने हैं। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव किसने पैदा किया? आप लोगों ने। ईश्वर ने तो हमारे माथे पर नहीं लिख भेजा था हम अछूत हैं। और हाँ, अगर जनेऊ ही श्रेष्ठता का प्रमाण मात्र है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। जनेऊ सिर्फ तन पर नहीं, आत्मा पर धारण होता है। अरे बंद कर अपने ये प्रवचन। यदि जनेऊ आत्मा पे धारण होता है तो निकाल कर दिखा जनेऊ अपनी आत्मा से। हे प्रभु, आज फिर तेरे भक्त की इज्जत दांव पर है। आज अगर मैं हारता हूँ तो ये मेरी नहीं, तेरी हार होगी, क्योंकि तूने हमें छोटी जाति में जन्म देकर सही किया या गलत, इसका फैसला तुमको आज यही सबके सामने करना होगा। बस प्रभु, बस, मैं आपका और इम्तिहान नहीं ले सकता। मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अपनी परीक्षा देते देते थक गया हूँ,
मैं आपको पुकारते पुकारते थक गया हूं, लेकिन इन ब्राह्मणों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो। तब रविदास जी सह शरीर मीराबाई के महल से विलुप्त हो गए थे और उनके पद चिन्ह, उनके पैरों के निशान आज भी मीराबाई के दरबार में हैं। रविदासी लोग वहां जाते हैं और उनके पैरों के चिन्हों के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति सह शरीर विलुप्त हो जाए और उनके पद चिन्ह आज भी मौजूद रहें? ऐसे महान शख्सियत रविदास जी ही थे। दोस्तों, ऐसे महान शख्स को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।